जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 13 मार्च 2023 और आज के दैनिक समय के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूं। ये सारे प्रश्न आपको एकदम ध्यान से देखने हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 10 मार्च को मनाए गए, तो पहला क्वेश्चन हम अधिकतम वही लेते हैं जो कि किसी दिवस या उसके थीम से रिलेटेड होता है। तो 10 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर लेता हूं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस, और यही ऑप्शन सही भी है। विमेन इन जस्टिस एंड विमेन फॉर जस्टिस। जस्टिस में भी रहेंगी और जस्टिस के लिए भी रहेंगी, ठीक है। तो ये रही इसकी थीम। इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते, सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। ये किसकी थीम थी? ये थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेद भाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी ये। इसके बाद है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये किसकी थीम थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी। और एम्ब्रेस इक्विटी, ये इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को जो पड़ा था उसकी थीम थी। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को क्या था? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेद भाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस के अलावा क्या था? भारतीय लेखाकार दिवस 1986 में अलग कर दिया गया था। सीएजी और सीजीए को, इस समय के सीएजी कौन नियुक्त हुए? एस दुबे। 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। 3 मार्च को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को क्या था? चबहार दिवस भी मनाया गया था। और चबहार दिवस के साथ साथ और क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जो जॉब पे जेंट्स और लेडीज दोनों लोग जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए था। 8 मार्च को क्या था? अंतरराष्ट्रीय महिला या इंटरनेशनल विमेंस डे या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और इन सब की थीम भी आप ध्यान में रखिएगा। 9 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व गुर्दा दिवस या किडनी डे। विश्व गुर्दा दिवस। और ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के साथ क्या मनाया गया था? नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे। ये हर मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और विश्व गुर्दा दिवस ये हर मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। 10 मार्च को क्या मनाया गया है? जस्टिस डे। और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। सीआईएसएफ का 54th स्थापना दिवस। सीआईएसएफ के हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो आपको क्या लगता है दुनिया में जो सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की किस देश में होंगी? तो हाल ही में रिपोर्ट के हिसाब से वो देश है अमेरिका। अमेरिका में कितनी महिला अरबपति हैं? 92। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। चीन में कितनी है? 46। कितना? 32 और 46 का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना ज्यादा कम है। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी में कितनी अरबपति महिलाएं हैं? 32। इसके बाद है इटली। इटली में कितनी है? 16। इसके बाद भारत में 9। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कितनी अरबपति महिलाएं? 9। इसके बाद हांगकांग। ये तीनों लोग एक साथ ही हैं। हांगकांग ये भी कितने? 9 नंबर पे। तो जारी सिटी इंडेक्स 2023 में की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो अमेरिका। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये कौन जारी करता है? कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स
रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 150वीं। कितने में? 180 में। इसके पहले कौन सी रैंक थी? तो इससे पहले वाली रैंकिंग में 142वीं नंबर पे भारत की मीडिया थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स, इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 87th है आउट ऑफ 199, यानी टोटल 199 देश पार्टिसिपेट किए थे, तो भारत की स्थिति 87वीं है। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे, यानी दुनिया में जो सबसे मजबूत पासपोर्ट जिसका है वो है जापान। पासपोर्ट क्या होता है? आप जिस देश के रहने वाले हैं, तो आप जब अपने देश को छोड़ के बाहर जाते हैं तो उस देश के जो मेन है, सबसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, तो वो गारंटी देते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो गारंटी लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, तो वो गारंटी लेते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट देते हैं उसे बोलते हैं पासपोर्ट। और आप जितने ज्यादा देश में जा सकते हैं उस पासपोर्ट के द्वारा, उसी पासपोर्ट को सबसे ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग पासपोर्ट माना जाता है, और वो है जापान का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर। कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर। इसमें हम लोग 4th नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, फर्स्ट पे अमेरिका है, दूसरे पे रसिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे इंडिया। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें हम चौथे नंबर पे हैं, इसमें टोटल 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं और हम है इसमें 180वें नंबर पे, और हमने इसको कर दिया खारिज, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? इसको भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें टोटल 117 देश पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी पोजीशन है 54वीं, यानी 54th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था तोहफा करके, जिसमें HTT हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर जो है हम लोगों ने खरीदा था, 70 का ऑर्डर दिया था HAL के साथ। तो अभी फिर 676 करोड़ की लागत के साथ, 676 करोड़ रुपए की लागत के साथ हम लोगों ने डोर्नियर जो बुक किया है, कितना 4, 5, 6, 7 कितना बुक किया? 6 बुक किया HAL के साथ। ये प्लेन थोड़े छोटे होते हैं, इसमें 5, ये जो फैन होते हैं ये 5 होते हैं, ये लगे होते हैं। इसमें एक साथ करीब 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। जहां पे भी कम छोटे, जैसे कि क्या होता है ना कि अरुणाचल प्रदेश या फिर ऐसे जो रिमोट एरिया होते हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे एयरपोर्ट होंगे। जैसे कि रोड, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की, तो उसपे क्या है कि हम ये सब प्लेन को आराम से उतार सकते हैं अगर उसको उस ध्यान में बनाया गया। अगर बड़े बड़े पोल नहीं बनाए गए हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा बना दिया जाता है, तो छोटे छोटे जो रनवे होंगे उस पर भी इनको इजिली उतार सकते हैं। अपने आर्मी वालों को कहीं रिमोट एरिया में अच्छे से भेज सकते हैं। किसी का अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको आसानी से हम अपने कैंप में वापस ला सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ट्रेनिंग देने के लिए भी इनका यूज होगा। ठीक है। तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन कौन है? तो सबसे तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आता है नेवी, यानी नेवी के हेड कौन है? नेवी के हेड है आर हरि कुमार। किस नंबर के हैं ये है 25th नंबर के। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इसके बाद आता है एयरफोर्स। एयरफोर्स के हेड कौन है? वी आर चौधरी। ये वी आर चौधरी, ये वाला भी समझ सकते हैं, वी आर चौधरी। ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। ये 26 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1956 को, बट अंग्रेजों ने जो सबसे पहले शुरू किया था वो 8 अक्टूबर 1932 को शुरू किया था, इसलिए एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसके बाद आता है आर्मी डे। आर्मी डे का आर्मी के जो हेड है वो क्या है? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे।
ये कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और ये किस नंबर पे? ये 25 नंबर के हैं, ये 27 नंबर के हैं, और ये हैं 29 नंबर के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? बिम्स्टेक की जो बैठक होती है वो 4 स्तर में होती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है कि उसके शिखर सम्मेलन, उसके बाद मंत्री स्तरीय, और इसी तरह 2 और होती है कि उनके एक अध्यक्षों के द्वारा होती है और एक और होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है? ये थाईलैंड में हुई है। और बिम्स्टेक की स्थापना कैसे हुई थी बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं लिख देता हूं इसको हिंदी में लिखता हूं, अरे इंग्लिश में लिखता हूं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होता है? आपसी सहयोग के लिए कुछ देश जो है मिलके एक संगठन बनाए जिसका नाम बिम्स्टेक। इनका लगता है कि पहले से बिम्स्टेक रहा होगा? नहीं। तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक का है, थाईलैंड की कैपिटल है, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में इसका नाम क्या था? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शुरू में इसका नाम यही था, लेकिन 1997 के बाद इसमें म्यांमार भी आके ऐड हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? तब इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हो गया। ये तो फुल फॉर्म बहुत इजी था, बट क्या हुआ कि 2004 में 2 देश और आ गए। वो देश कौन थे? नेपाल था। तो नेपाल देखिए एक ऐसा कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल से लगता नहीं है, वो तो लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी ये और भूटान, ये दोनों के दोनों लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी ये बिम्स्टेक में मेंबर बन गए। ठीक है, अब जब मेंबर बन गया तो अब इसमें इन लोग का नाम तो ऐड हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसका नाम बदल के इसका फुल फॉर्म बदले बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रख दिया गया। ठीक है, इसकी 4 स्तरीय बैठक होती है। इसका जो हेडक्वार्टर रखा है वो बांग्लादेश के ढाका में है। इस बार G20 की जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट, क्या नाम उनका? जोको विडोडो। ठीक है, एशियान का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और सार्क कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। ये देखिए, ये अपना देश भारत, ये भारत, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए ये इंडोनेशिया है। तो देखिए कौन कौन सा भारत इसमें है? श्रीलंका है यहाँ पे छोटा सा, श्रीलंका, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे थाईलैंड है। आगे देखते हैं। तो ये रहा भारत, ये रहा नेपाल, यहाँ पे ये रहा नेपाल, ये रहा भारत, नीचे श्रीलंका, यहाँ पे ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार जहाँ पे आंग सान सू की को लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है। इसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड कहाँ गया? ये यहाँ पे है। ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये थाईलैंड है। ठीक है,
तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश कर रहा है? ये महिला नीति क्या है? योजना नीति आयोग योजना, ये तमाम तरीके की नीतियां सुनी हुई। महिला नीति क्या है? इसमें महिलाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ इसी पे चौथी महिला नीति पेश की गई है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था दी गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था क्यों दी गई है? क्योंकि महिलाएं जो थी वो कई, अब आपने देख लिया अरबपति सिर्फ 9 है भारत में। क्या लगता है कि सिर्फ 9 अरबपति पुरुष भी होंगे भारत में? पुरुष अरबपतियों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। क्या अमेरिका में सिर्फ 92 अरबपति पुरुष होंगे? उससे कई गुना अधिक होंगे। तो महिलाएं जो थी वो पीछे रह गई। अगर वो साथ में चली होती तो शायद भारत अब तक विकसित हो चुका होता। तो महिलाओं को भी साथ में लेकर चलने के लिए राज्य जो है अपनी राज्य सूची से कुछ चीजें तैयार करता है, तो वो है महिला नीति। अब ये महिला नीति क्या कहती है? ये महिला नीति कहती है कि महिलाओं के लिए हर 50 किलोमीटर पे एटलीस्ट कुछ तो मतलब, अब महिलाएं हर जगह जाएंगी तो उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी देनी चाहिए ना। अब पुरुष ने तो अपने हिसाब से स्पेशल फैसिलिटी बना रखी है, उसी तरह महिलाओं को भी कुछ स्पेशल फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि वो भी आ सके सामने। तो हर 50 किलोमीटर पे एक लेडीज टॉयलेट रहेगा, ठीक है, ताकि उनको इधर उधर आने में तकलीफ ना हो। और जैसे क्या होता है कि अब माँ है, माँ का मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब जो लेडी अभी जल्दी किसी बच्चे को जन्म दी, उन्हें बच्चों को दूध पिलाना होता है, तो वो महिला जल्दी बाहर ऑफिस में आना जाना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब पुरुष की तरह वो क्या कहते हैं, पुरुषों को तो कोई शर्म होती नहीं मतलब उस टाइप की, लेकिन विमेंस है तो उनके लिए हीराकन कक्ष बनाया जाएगा हर पुलिस स्टेशन में, जहां माताएं अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसी के साथ साथ महिलाओं को और भी चीजों में जो भी इंपॉवरमेंट के लिए चीजें हो सकती है, जैसे कि उनको खेल में, उनको किसी भी तरह का भेदभाव उसको रोकने के लिए, हर चीज में मतलब कहीं एडमिशन हो उसमें आगे लाने के लिए सरकार की नीति बनाई जा रही है। और गर्ल्स को जो जो चीजें हो सके, जैसे कि कंधे से कंधा मिला के चलने लायक बनाया जा सके, वैसा किया जाएगा, क्योंकि देश को विकसित तो बनाना ही है। हाल ही में कहा भिखारी मुक्त शहर की पहल की शुरुआत की गई। ये भिखारी मुक्त नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि भिखारियों को वहां से हटाया जा रहा है। वहां धारा 144 लगाई है। अगर कोई भिखारी भीख मांगता हुआ पकड़ा जाएगा तो आप समझ सकते क्या होगा। ये सीआरपीसी की धारा लगी हुई है। सीआरपीसी फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो सीआरपीसी की धारा 144 लगी हुई, क्यों लगी हुई है? भिखारी को हटाया जा रहा है। भिखारी को हटाया क्यों जा रहा है? भारत सरकार या जो भी सरकार है, या जो पहले थी या जो आगे आने वाली है, अगर वो सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करा सकती तो भिखारी होंगे, उन्हें हटाना तो गलत बात है। ये तो हमें भी लग रहा है, लेकिन अब बताते हैं वजह क्या है। कि वजह ये है कि कुछ गैंग चलती है। गैंग का मतलब कि उनके पास लाखों करोड़ों का बिजनेस है, पैसे सब है, लेकिन वो क्या करते हैं? बच्चों को किडनैप करते हैं। आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखा होगा कि उसमें एक लड़की को किडनैप करते हैं, उनको आंख से अंधा करेंगे, उनको बॉडी से कुछ डॉक्टर मिलके उनको अपाहिज बनाएंगे, उसके बाद उनसे भीख मंगवाएंगे, फिर उनसे भीख वो खाना वाना दे के बाकी चीजें क्या होंगी? बाकी उनके खाते में चली जाएंगी। हर साल भारत से लगभग 25,000 बच्चे गायब होते हैं, और उसमें से 10,000 बच्चों को लगभग ये भिखारी मतलब भीख मांगने में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर भीख मांगने का सिस्टम ही बंद कर दिया जाए तो किडनैप करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी, उनके अंग भंग का तरीका ही नहीं बचेगा। तो इस चीज के लिए जरूर शुरू किया गया। आपको क्या लगता है कि आप जो पैसा देते हैं वो सब भिखारी अपने मतलब आपको बोल दिया कि 2 महीने 3 महीने से नहीं मतलब खाया है, आपने पैसे दे दिए, क्या पता कि वो किसी गैंग का हिस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नागपुर में शुरू किया गया है। और ये मतलब ये किडनैपिंग चीज समाज के लिए समझ एकदम धब्बा है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। ये शिवाजी महाराज का शहर है, ये मुंबई, और आज वहां पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देखिए मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए यह महाराष्ट्र, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों को टच करती है या नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले इधर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, 4 हुआ, फिर 5वां कर्नाटका, फिर
छठवां गोवा, यानी 6 राज्यों को टच करती है महाराष्ट्र की सीमा, और इसके साथ साथ ये समुद्र से भी टच करती है, अरेबियन सी से। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इनसे कोई होशियारी मत करना। हाल ही में भारत के किस राज्य में 900 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारे का उद्घाटन किया है? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी इसका आंसर आप सही दे सकते हैं। क्यों? चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा है ना, तीर्थ यात्रा गलियारे का उद्घाटन किया गया, ये चार धाम यात्रा के लिए। सबसे पहले देख लीजिए चार धाम यात्रा कौन कौन सी है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों है। ये चारों किस राज्य में है? उत्तराखंड, यानी सिंपली ये जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। इस समय 900 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया जाएगा। 900 किलोमीटर में हर 30 किलोमीटर पे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनके चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि गाड़ियां अगर कहीं पंचर हो तो पंचर तो बनवा सकते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप तेल तो नहीं भरवाएंगे ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया प्रमोट कर रही है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। अगर क्या होता है ना कि लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोचते भी है ना, तो सोचते हैं कि कहाँ चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा, तो जब चार्जिंग पॉइंट रहेंगे तो लोगों को खरीदना ईजी होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएट करती है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ हर किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे डॉक्टर का एक छोटा सा कैंप रहेगा। किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि पिछली बार 400 से 450 लोगों की डेथ हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। इसके साथ साथ ये यात्रा कब शुरू हो रही है? 22 अप्रैल को शुरू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोको विडोडो कहाँ का है? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता को रिप्लेस किया जा रहा है। जकार्ता की जो है जो कैपिटल है, क्या नाम है? इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता को रिप्लेस करके हम ले जा रहे हैं, हम नहीं ले जा रहे हैं, विडोडो साहब ले जा रहे हैं, नुसांतारा। इनको संतरा बहुत पसंद था तो इन्होंने संतारा में लेके गए नई कैपिटल। नई मतलब नू, संतरा, संतरा, इनको संतरा बहुत पसंद था। ये देखिए एकदम फुल्ली डेवलप्ड सिटी है, लेकिन यहाँ पे डेली शाम को 4 बजे बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि विषुवत रेखा पे हर शाम को लगभग 4 से 5 बजे के बीच में एक बार बारिश होती है। और ये पूरा कंक्रीट का शहर, अब धीरे धीरे क्या होता है कि कंक्रीट बन रहा है, होल बनाए नहीं जा रहे हैं, कुएं हुए सब कुछ ऐसे सिस्टम तो है नहीं कि पानी सीधे अंडरग्राउंड में चला जाए। तो देखिए ये चीजें हो रही हैं। और पूरे वर्ल्ड का सबसे तेजी से सिंक होता हुआ शहर कौन सा है? जकार्ता। हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर ये शहर सिंक हो जाता है, और रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक इसका 1/3 हिस्सा डूब जाएगा। जल स्तर में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या लगता है कि अभी भी पर्यावरण को हल्के में लेना ठीक है? तो ये लोग किस बोर्नियो द्वीप पे जा रहे हैं। बोर्नियो द्वीप पे कौन कौन से देश है, कैसे है, मैं आपको मैप से समझाता हूँ। तो ये रहा बोर्नियो, मैं अभी आपको इस बड़े मैप पे समझाता हूँ, इसमें नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ये है इंडोनेशिया, ये है मलेशिया। मलेशिया का एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ है। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आई है, सब 2 टुकड़े में टूट गया है। तो ये मलेशिया है, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है, ये पूरा जावा द्वीप है, जावा आइलैंड है। तो देखिए इस पे 3 देश हैं, ये मलेशिया, यहाँ पे ये ब्रुनोई और ये बोर्नियो आइलैंड। बहरीन उधर था। इसके बाद ये है इंडोनेशिया का हिस्सा। तो इस द्वीप पे जो है नुसांतारा में नई राजधानी को स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए जोको विडोडो मतलब कई साल पहले से भी बातचीत हुई थी, लेकिन जोको विडोडो ने अभी पिछली साल 2021 में 2022 के पहले 22 अरब डॉलर का एक मतलब वो किया और इसको बोर्नियो आइलैंड पे ले जा रहे हैं। लेकिन वहां पे भी कई दिक्कतें हैं। वहां पे यूकेलिप्टस की पूरी मतलब पूरा एक घना जंगल है, वहां पे अलग अलग वन्य जीव पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण की भी चिंता है। तो उनको अगर अच्छे से सब सही कर देते हैं तो आराम से ले जा सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री राज्य मंत्री क्या होता है? जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहते तो उनके स्थान पे राज्य मंत्री होते हैं। ये हर राज्य में होते हैं? नहीं, ये केंद्र में ही होते हैं। इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो सुश्री शिप्रा दास। ये
ग्रेजुएशन की थी जूलॉजी से, बट इनका बचपन से ही फोटो क्लिक करने का मन था। ये लोगों से कहती थी मेरे लिए फोटो क्लिक कर दो, फोटो क्लिक कर दो, फोटो कर दो मुझे, ये वो। फिर अचानक से इनको आया कि जब मैं सबसे कहती मैं खुद ही क्यों नहीं कर लेती, और खुद ही की, और धीरे धीरे इसी में करियर बना ली, और आज लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड पाई है सुश्री शिप्रा दास। इसके बाद है श्री शशि कुमार रामचंद्रन, ये कौन से हैं, और अरुण साहा। तो ये है शशि कुमार रामचंद्रन, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला शशि कुमार रामचंद्रन को। और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अरुण साहा को। आप लोग इस सब पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये मैंने 22 फरवरी को बताया था। ये डांसिंग ऑफ द ईयर, क्या हो गया, डांस ऑफ ईगल के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, कार्तिक सुब्रमण्यम को। कार्तिक ये घूमने गए हुए थे, फोटोग्राफी के लिए स्पेशली नहीं गए हुए थे, और निकलते निकलते इन्होंने ऐसी फोटो क्लिक कर दी कि नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको ही मिल गया, कार्तिक सुब्रमण्यम। इसीलिए कहते हैं कि नेवर गिव अप नहीं करने का। प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड किसको मिला है, तो सर चिपरफील्ड को। क्या नाम इनका, सर चिपरफील्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ता है, अरे ये मिस्टेक हो गया है, महिलाओं को, यानी ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल, ये नहीं, अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये केरल में किया जा रहा है। ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है, और यहाँ पे इतनी महिलाएं कलेक्ट होती हैं, मतलब ये 5 दिन या 10 दिन का त्योहार है, इसमें महिलाएं इतनी कलेक्ट होती हैं। ये आप पूजा पाठ की विधि देख सकते हैं, जो कढ़ाई चढ़ने वाला और ये सब देवी माता का प्रसाद चढ़ने वाली होता है, कुछ वैसी ही पूजा है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अट्टुकल पोंगल है, केरल का त्योहार। इन लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इतनी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर पूजा पाठ करने की, कमाल है। इसके बाद देखिए कुछ त्योहार है जो साउथ इंडिया का, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव, ध्यान से देखिए, मकर विलक्कू, त्रिशूर पूरम, मकर विलक्कू, थिम्बू, उसके बाद अभी क्या देगा, अट्टुकल पोंगल। ये चारों के चारों जो है ये केरला के हैं, यानी केरल के हैं। इसके बाद देखिए उडुपी, करवाली, कंबाला भैंसा दौड़ को बोलते हैं, ये कहाँ की है, कर्नाटक। आपको अब ऐसा तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट कंबाला मतलब क्या हुआ, जैसे कि भैंसा दौड़ होता है, भैंसा दौड़ करने का मतलब क्या है, बहुत नाटक कर रहा है, यानी कर्नाटक कंबाला। बाथुकम्मा बोनालू, आलू बोनालू, ऐसा आलू लग रहा है ना, और आलू को जब चोखा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तेल लगाते हैं कि नहीं, तो वो हो गया तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को, 29वें राज्य के रूप में, लेकिन अभी भारत में सिर्फ 28 राज्य है। रिवीजन कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 10 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 की थीम क्या थी, विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। इसके बाद हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपति सूची में शीर्ष पे रहा है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इटली, 5वें पे रहा है भारत। इसे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 228 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ समझौता किया, 6। इसके बाद हाल ही में जारी 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता क्या है, थाईलैंड को और के सफेद हाथियों का देश भी बोलते हैं। इसके बाद हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश कर रहा है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम कौन, एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही भारत के किस राज्य में 900 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा खोला जा रहा है चारधाम यात्रा के लिए, उत्तराखंड। हाल ही में जोको विडोडो को इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके किस द्वीप पे लेके जा रहा है, बोर्नियो। और बस बोर्नियो पे कितने देश स्थापित है, 3। कौन कौन से, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के लिए दिए गए केंद्रीय राज्य मंत्री मोर्गन ने किसको दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट, शिप्रा दास को। शशि कुमार रामचंद्र को क्या दिया है, प्रोफेशनल, कौन सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। अरुण साह को अमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके बाद पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जा रहा है।
इसके बाद आज का है नेवर पुट ऑफ टुमारो व्हाट यू कैन टू डू टुडे। नेवर पुट ऑफ टुमारो व्हाट यू कैन टुडे, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पे कभी मत टालिए। थैंक यू।